बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने 3.4 शुरू की थी और उसमें मैंने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी आपको मैंने इस रूल के बारे में बताया था। अभी फिर शुरू में हम गो थ्रू करते हैं और फिर उसी फार्मूला को बार बार यूज़ करते हुए देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने ये बताया था कि हम प्रॉपर नाम देंगे एक फ़ंक्शन को u का और दूसरे फंक्शन को v का। u एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। अब u जो इधर बाहर नज़र आ रहा है इसका लेना है डेरिवेटिव। सेम यही इंटीग्रेशन यहाँ दोबारा करनी है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, u मैंने 5 सिचुएशंस बताई हुई हैं कि इन सिचुएशन में इन फंक्शन को अपने u कहना है। इसका एक बड़ा आसान तरीका है वर्ड याद करने का, आई लेट। I मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जिसको U सेलेक्ट कर लिया होगा उसके अलावा जो कुछ आपको नज़र आएगा दैट इज़ V। ठीक है, अभी देखें, लास्ट टाइम हमने 11 पार्ट्स तक कर लिया था। जो 12 नंबर पार्ट है x क्यूब cos x, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको 8 नंबर पार्ट कराया था, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने खुद करना है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स ऑफ x अकेली टर्म है, तो क्योंकि इसको मैंने एज ए u लेना है तो 1 के लिए कोई और टर्म मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये u आ गया और ये v आ गया। u एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन, होल इंटीग्रेशन। अब 1 से x आएगा तो वो एंड पे नहीं लिखना क्योंकि इस x के साथ मिक्सअप होगा, तो ये वाला 1 का x शुरू में आ जाएगा। साइन इनवर्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से भी x आ गया, dx आ गया। ये आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस। अब इसमें इसको ऊपर ले आएँ तो ये वो फॉर्म बनेगी कि जिसमें बेस का डेरिवेटिव अगर कंप्लीट है या बन सकता है तो आप इसकी पावर में 1 ऐड करोगे। अब देखो बेस का डेरिवेटिव क्या है, 1 का 0 और x स्क्वेयर से 2x आएगा, तो माइनस है साथ, माइनस 2x, x मौजूद है, माइनस मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये नेगेटिव साइन मैं यहाँ पर अब लेके जा रहा हूँ, बाहर प्लस रह जाएगा, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -1/2, और ये नेगेटिव साइन ये वाला, और ये जो 2 डिवाइड किया उसको ये रिक्वायर्ड था, ये बैलेंस करने का था, तो ये अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये 1/2 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, वो मैं एक स्टेप शो नहीं कर रहा, तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, यहाँ पे 1/2 पावर बचेगी तो आप उसे रूट की फॉर्म में यूँ लिख दें और प्लस c। ठीक है जी, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, फ़र्क ये है कि अब इसके साथ एक x आ गया। तो इन्वर्स फंक्शन के होते हुए x को आप u नहीं कह सकते, इन्वर्स फंक्शन u हो गया और x v हो गया। तो ये देखें u एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, होल इंटीग्रेशन। अब x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर 2 हो जाएगा, तो ये 2 एज ए होल लिख दें, यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 dx। अब इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ चुका है जबकि पिछले पार्ट में x आ गया था। अगर आप देखें तो रूट के अंदर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर है और ऊपर रूट से बाहर एक्स स्क्वेयर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ऊपर नीचे एक जगह रूट है और एक जगह रूट नहीं है, तो रूट से बाहर और रूट के अंदर अगर वेरिएबल की पावर सेम है तो जो रूट के अंदर वाला पैटर्न है वो अपने दूसरी जगह कंप्लीट करना है। अब रूट के अंदर का पैटर्न है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये वाला माइनस फ़िलहाल मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस 2 को बाहर निकालें, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ ही dx ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड वाला हमारी रिक्वायरमेंट है और -1 जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए, ये 1 ऐड हो गया और माइनस वाला मैंने एंड पे कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ इसको अलग कर लें,
प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हाफ पावर है, इधर 1 पावर है, तो ऊपर 1 में से ये हाफ जाके माइनस करोगे तो ये मैं अगर डायरेक्ट कर दूं तो उम्मीद है कि बात समझ आ जाएगी आपको। ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट डी एक्स, ठीक है। यानी ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है, इसको 2 दफ़ा रूट में लिखेंगे, एक कैंसिल हो जाएगी और एक रूट बच जाएगा। और माइनस 1/2 और ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है जी। अब असल स्टेप इसके लिए है, आपको लास्ट टाइम जब मैंने 3.3 के क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट्स कराए थे, उसमें से जो दूसरा पार्ट था इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वो फॉर्म है। अगर आप वो जो आंसर वहाँ पे हमने उसका फाइंड किया था, यानी जो उसकी इंटीग्रेशन का आंसर है, वो एज ए फार्मूला भी है। अगर आप वो एज ए फार्मूला याद कर लोगे तो अगर वो एज ए क्वेश्चन आता है फिर तो आपने उसको प्रूव करना है, जैसा कि हमने 3.3 में किया था। लेकिन अगर वही फॉर्म किसी क्वेश्चन के अंदर बनती है तो फिर आप डायरेक्ट रेफरेंस के तौर पे उसको यूज़ करते हुए इसमें पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको वो फार्मूला लिख के दे रहा हूँ फ़िलहाल कि इंटीग्रल ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये किसके इक्वल था, ए स्क्वेयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स लिख के ये पूरा रूट लिखें और ओवर 2, ठीक है जी, प्लस ही चलो वो हम एंड पे एक ही दफ़ा लिख लेंगे। तो अब इस पोर्शन की जगह मैं ये डायरेक्ट फार्मूला लिखने लगा हूँ। यहाँ पे जो ए स्क्वेयर है वो ये 1 है, यानी जहाँ जहाँ ए स्क्वेयर आ रहा है आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो अब इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर ये वाली टर्म इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस 1/2 को बाहर निकाल दें और इस पे ये सारा फार्मूला लगाएं, ए स्क्वेयर ओवर 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो एक्स ओवर 1 करने से वो एक्स ही रहेगा, तो इसको एक्स ही रखें, प्लस एक्स लिख के ये पूरा रूट लिखें, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2, ये इसका आंसर आ गया। और एक इसकी अपनी टर्म है माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और अब क्योंकि इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई है अब प्लस ही आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2, यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 2 2 ज़ा 4, और ये वाली टर्म माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस सी। इसमें से ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो सेम है, ठीक है, यानी सेम वैल्यू के साथ हैं। इन दोनों को मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये वाली टर्म एज इट इज़, और ये प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ कि इसका और इसका क्या किया गया, एलसीएम लिया गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर अब बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 2, ये 2 टाइम में से एक निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 4 और प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 और प्लस सी, ठीक है जी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन 1 का जो 15 पार्ट है ये मैं आपको क्वेश्चन 2 के साथ कराऊंगा, क्योंकि जो 15 पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ये इस तरह के क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो वो मैं उसी के साथ कराऊंगा ताकि एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पे आ जाए। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं 16 पार्ट है इसका, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
17 और 18 दोनों फ़ोटोकॉपी हैं, इनमें से मैं 17 करा रहा हूँ, 18 फिर आपने खुद कर लेना है dx। यहाँ देखें 3 फंक्शन आ गए, x sin x cos x। आपने ये करना है कि इन दोनों के शुरू में 2 लिख दें, यानी 2 इंट्रोड्यूस करा दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये 2 sin x cos x एक सिंगल फंक्शन sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 x sin 2x dx, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल वही लुक आ गई जो मैंने पहला पार्ट कराया था x sin x। तो इसमें सिर्फ एंगल के साथ 2 आ गया, बाकी सारा कुछ वही है। तो अब x एज ए u हो जाएगा और sin 2x एज ए v हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकालें, u एज इट इज़ sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होल इंटीग्रेशन। अब साइन के केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने 2 चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, एक नेगेटिव साइन और एक उसके एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव भी 2 कंप्लीट करना है और नेगेटिव साइन भी। तो बैलेंस बाय किससे होगा? -1/2 से। तो ये -1/2 आ गया और वो जो माइनस sin 2x × 2 है वो cos 2x में वापस हो गया, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 और इसमें भी इसी तरह -1/2 cos 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप्स करने से पहले ये सारी ब्रैकेट्स ओपन करके इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखें। -x cos 2x / 2 2 × 4, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/2 1/2 1/4 इंटीग्रल cos 2x dx, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब इसमें ये करना है कि cos की इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव पूरा करना होता है 2। तो ये 1/2 इधर आ गया और cos 2x / 2 dx। तो cos 2x किसका डेरिवेटिव है? sin 2x का। ये हो गया 1/8 sin 2x + c, ठीक है जी। 17 पार्ट में cos स्क्वायर है और 18 पार्ट में sin स्क्वायर है, तो दोनों का मेथड सेम है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर sin स्क्वायर थीटा आ जाए तो आपने पुट करना है 1 - cos 2 थीटा / 2, और अगर cos स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 + cos 2 थीटा / 2, ये आपने पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें, 1 + cos, यहाँ पे वेरिएबल x है तो 2x / 2 ये आ गया। / 2 को बाहर निकाल दें एज ए होल और इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x dx प्लस इंटीग्रल x cos 2x dx। ये प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी, ये सिंपल है। अब इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसमें x एज ए u हो जाएगा और cos एज ए v हो जाएगा। 1/2 x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x² / 2, यहाँ से u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos 2x अगेन होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखें हमने 2 कंप्लीट करना है तो ये आ जाएगा sin 2x और जो बैलेंस करने वाला 2 था वो 1/, की फॉर्म में आ गया। यहाँ से x 1 हो गया, यहाँ से भी sin 2x / 2 dx। अब ये पहले ब्रैकेट सारी ओपन कर दें, सिंपल फॉर्म बनाएं और फिर इसके बाद जो आखिरी स्टेप है इंटीग्रेशन का वो हम करेंगे। 1/2 1/2 1/4 sin 2x। अच्छा, अब इसमें dx। अब इसमें मुझे 2 भी चाहिए और साथ नेगेटिव साइन भी चाहिए। ये नेगेटिव साइन हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये नेगेटिव साइन इधर आ गया -sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव ये समझो मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पे इसको बैलेंस किया, ठीक है जी। ये आ गया x² / 4 प्लस x × sin 2x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1/8 और ये वापस चला गया cos 2x की सूरत में और प्लस से, ठीक है जी। तो 17 तक 17 18 यानी 18 तक तकरीबन हमने कर लिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन 1 का जो 15 पार्ट है वो मैंने कहा हुआ है कि वो मैं आपको क्वेश्चन 2 के साथ कराऊंगा, ठीक है।
तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।